नमस्कार। आज पुनः हम अपनी मानस चर्चा के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत करते हैं। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, दिन बुधवार है, दिनांक 31 जुलाई 2024। 31 जुलाई का दिन इतिहास में कई नामों के लिए अमर है। आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। आज मुंशी प्रेमचंद जी को भी याद करते हैं और भारत के ओलंपिक गोल्ड विनर मनु भाकर जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिन्होंने कि ओलंपिक 2024 पेरिस में भारत के लिए 2 कांस्य पदक अब तक प्राप्त कर लिए हैं। 22 साल की यंग एज में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। उनकी चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि उन्होंने अपनी उपलब्धि में गीता का बड़ा योगदान बताया है। तो यंग अचीवर को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई और युवकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि उन्होंने अपनी उपलब्धि के लिए गीता को बहुत महत्व दिया है। यह सबको एक उपदेश है कि हमारे अन्य यंग अचीवर जो तमाम क्षेत्रों में प्रयासरत हैं, अगर वो गीता को अपना लें तो उनको भी मनु भाकर जैसी उपलब्धियां मिल सकती हैं। मनु को और भी शुभकामनाएं। 2 अगस्त को 25 मीटर राइफल स्पर्धा में भी उनको भारत का प्रतिनिधित्व करना है। शुभकामनाएं हैं कि उनको तीसरा मेडल भी मिले। किसी भी भारतीय की अब तक यह उपलब्धि बहुत सराहनीय रही है। आज तक किसी भी भारतीय ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक नहीं जीते हैं इंडिविजुअल में। तो मनु भाकर को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम उन 3 IAS एस्पिरेंट्स को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो कि दिल्ली में काल कलवित हो गए बाढ़ के भयंकर विभीषिका में और बेसमेंट में पानी घुस जाने से मृत हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति करें तथा हम इस तरह की व्यवस्था करें कि हमारे यंग टैलेंटेड युवा इस तरह से अपनी जान न गंवाएं। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज की चर्चा मैं विशेष चर्चा मानता हूँ सुंदरकांड पर गीता का प्रभाव। मेरी चर्चाओं में जगह जगह इस बात का उल्लेख आया है कि सुंदरकांड या रामचरितमानस की बहुत सारी चौपाइयाँ दोहें गीता से काफ़ी साम्य रखते हैं, लेकिन आज मैं उन सारे दोहों और श्लोकों को एक साथ प्रस्तुत करने का विचार बनाया हूँ ताकि मैं अपनी चर्चा को पूर्णता दूं तथा मेरे अंदर जो भी समझ है वो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो सर्वप्रथम मैं इस संदर्भ में सुंदरकांड का दोहा 13 की चौपाई 5 प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें हनुमान जी माता सीता से कहते हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तव दुख दुखी सुकृपा निकेता जन जननी मानव जिय ऊना तुम ते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी माता सीता से कहते हैं कि हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल से हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न कीजिए, मन को छोटा मत कीजिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। अब इस चौपाई का जो साम्य हमें मिला है गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है। वो ये कहता है, अनन्य चेता सत्तं यो मां स्मृति नित्य सह तस्याहं सुलभं पार्थ नित्य युक्त योगिनः। हे प्रधानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। माता सीता दिन रात अशोक वाटिका में बैठ के भगवान श्री राम का चिंतन करती है। उसी तरह से अनन्य चित्त वाला कोई मेरा भक्त अगर मुझको नित्य स्मरण करता है तो मैं उसके लिए पूर्ण रूप से सुलभ हूँ। तो इस तरह की चौपाई सुंदरकांड की चौपाई का गीता के श्लोक से साम्य हुआ। इसी प्रकार अगली चौपाई
सुंदरकांड के 22वें दोहे का चौथी चौपाई है, जिसका साम्य गीता से हमें मिला है। सुन दस्कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहीं न राखी राम कर दो ही। इसी प्रसंग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। अब इसका गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक से साम्य है, जो कि मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। ओ जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमासितम, प्रंग भाव म जानन्तु मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप से भाव गुण जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। तो वहाँ हनुमान जी ने उनसे बोला है रावण से कि तुम उनको क्या समझ रहे हो, उनको सामान्य मानव समझ रहे हो। और यहाँ गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपने बारे में बताते हैं कि मूर्ख लोग मेरे को मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। तो इस चौपाई का, सुंदरकांड का और गीता का इस तरह से साम्य हुआ। आगे जब हम बढ़ते हैं तो सुंदरकांड का 32वें दोहे का 5वां श्लोक है। सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। यह तो हे श्री रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है, हे नाथ, इसमें मेरी कोई बड़ाई, कोई प्रभुता नहीं। ये हनुमान जी भगवान श्री राम से कहते हैं। और अगर इसको हम देखते हैं तो गीता के 3रे अध्याय का जो 27वां श्लोक है वो इससे काफी साम्य है। वो कहते हैं, प्रकृति क्रिया मणानि गुणे कर्माणि सर्वश, अहंकार विहूणात्मा करता हत्मति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला ज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा कि मेरी इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। जो भी मैंने किया, लंका में लंका दहन किया और जो भी किया, ये सब आपका प्रताप है, मेरा कुछ नहीं है। वही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे कर्म जो है प्रकृति के अधीन होते हैं और वो मेरी द्वारा प्रदत्त प्रकृति के होते हैं, लेकिन अहंकार विहूण आत्मा से जनित आदमी सोचता है कि यह मैं कर रहा हूँ। तो यह बात यहाँ पे साबित होती है कि हनुमान जी ने भगवान श्री राम के सामने समर्पण करके कहा कि ये जो भी किया है सब मैंने आपके प्रताप से किया है। अब आगे बढ़ते हैं तो सुंदर कांड का दोहा नंबर 38 पे हमारी निगाह पड़ती है। और दोहा नंबर 38 बड़ा स्पष्ट है और उसमें कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जय संत। ये दोहा विभीषण जी द्वारा रावण को कहा गया है। वो कहा गया कि हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इन सबको छोड़कर श्री राम जिनको भजिए जिसे संत लोग भजते हैं। अब आगे इसमें अगर देखते हैं तो यही दोहा किस श्लोक से है, वह गीता का अध्याय 16 का 21वां श्लोक है। त्रिभिदं नरकस्य द्वारं नाशन्मात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तमादे त्रयं त्यजेत्।
काम, क्रोध, लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, आत्मा को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात उनको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। यही बात इन्होंने कहा है। काम, क्रोध और यहाँ मद भी आ गया, मद और लोभ ये सब नरक के द्वार हैं। तो सुंदरकांड का 38वां दोहा और गीता का 16वें अध्याय का 21वां श्लोक बिल्कुल सामने रखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमने पाया कि सुंदरकांड में विभीषण जी की शरणागति भगवान श्री राम के सम्मुख दोहा 41 से लेके दोहा 50 तक है लगभग। तो अगर देखा जाए तो गीता का 11वां अध्याय अर्जुन जी की शरणागति है कृष्ण भगवान के समक्ष। तो वही है, जैसे विभीषण जी की शरणागति वहाँ है, वैसे गीता में अर्जुन जी की शरणागति अध्याय 11वें में आई है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो सुंदरकांड का 47वां दोहे का पहला 47वें दोहे का जो नर होय चराचर द्रोही आवै सभय शरण तक मोही तज मद मोह कपट छल नाना करऊं सद्य तहि साधु समाना। भगवान श्री राम विभीषण से कहते हैं कि ये सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी शिवजी उपाधि भी जानते हैं। जो मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। अब इसका साम्य देखें तो गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक से मिलता है इसका साम्य, जो कि हम देखते हैं इस प्रकार से है। इनफैक्ट 9वें अध्याय के 30वें श्लोक से अगर आगे बढ़ते हैं हम तो 9वें अध्याय के 33वें श्लोक तक पूरी उन्होंने इस बात की चर्चा की है। 30वां पहले देखते हैं। अपिचेत्सु दुराचारो भजते मामन्य कभाग साधुरेव स मंतव्य सम्यग्यस्तो हिम। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत ही अच्छी तरह से कर लिया है। तो उन्होंने साफ कहा है सुंदरकांड के 47वें के कुछ चौपाई दोहे के बाद की चौपाइयों में कि जो भी पापी से पापी दुराचारी भी मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसे साधु के समान कर देता हूँ। वही बात 9वें अध्याय के 30वें गीता के 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा गया है कि अगर दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त हो जाए और भजन करे तो मैं उसको साधु के समान मानना चाहिए। वसुतः इसमें आगे भी उन्होंने कहा है, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहित परिवारा सबके ममता ताग बतोड़ी मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये सारी जो चौपाइयाँ एक साथ पढ़ें। समदर्शी इच्छा कछ सुनाही हरस शोक भय नहीं मन माही। तो ये सुंदरकांड की ये सारी चौपाइयाँ अगर देखें तो गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में है। अनन्याहिष्यन्तो माये जना पर्युपासते तेसांग नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमं वहाम्यहम्। तो कहते हैं कि जो भी मेरा अनन्य भक्त होता है और मेरे भजन करता है दिन रात, मैं उसका योग क्षेम वहन करता हूँ। तो यही सारी बातें सुंदरकांड के इन सारी चौपाइयों में आई हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं सुंदरकांड का दोहा नंबर 48। सगुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम ते नर प्राण समाम मम जिनके द्विजपद प्रेम। उसमें भगवान ने कहा है विभीषण से ही वार्तालाप में कि जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीत और नियम में दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरण में प्रेम में मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं,
यह गीता के अध्याय 12 के पहले 2 श्लोकों में ये बड़ा उभर कर आया है, और द्वादश अध्याय में साफ कहते हैं भगवान अर्जुन से दोनों श्लोकों में, एवं सतत्युक्ता ए भक्तस्त्वां पर्युपासते ए चापचर मक्तव्यं तेषां के योग वित्तमा। और आगे में भगवान वाच करते हैं, मया वेश मनो इमा नित्युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त मा मता। अर्थात इसमें उन्होंने कहा है भगवान ने कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको ही योगियों में अति उत्तम मानते हैं। तो उन्होंने साफ इसमें 48वें दोहे सुंदरकांड में ये बात स्पष्ट रूप से कर दी है। तो मेरी अध्ययन में ये 8 प्रसंग सुंदरकांड के ऐसे मिले जिनका कि साम्य गीता के श्लोकों से मिला, जिसको कि मैंने यहाँ वर्णन किया। मेरा अध्ययन इसके अलावा भी रामचरितमानस के सुंदरकांड के अलावा भी बहुत अध्यायों में रहा है, कांडों में रहा है, और उत्तरकांड में तो भरा पड़ा है। उत्तरकांड के कई दोहे और चौपाइयों का गीता के श्लोकों से बहुत साम्य है। जैसे कि उत्तरकांड का दोहा नंबर 104 क हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि भजिय राम तजी काम सब अस विचारि मन माही। तो इसको देखा जाए तो अपने गीता का 7वें अध्याय का 14वां श्लोक एकदम ही है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तांग करंति थे। एग्जैक्टली यही वो कह रहे हैं कि श्री हरि के माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरात्या माम वे प्रपद्यन्ते माया में तांग करंति ते। वही कहते हैं यहाँ पे उत्तरकांड के 104 क में, हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि भजिय राम तजी काम सब अस विचार मन माहि। तो माया के चक्कर में अगर पड़ जाता है आदमी तो उसकी रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये मेरी ही माया है जिसका की चक्कर बड़ा व्यापक है और जीव उसमें फंस जाता है, तो उस जीव की रक्षा मेरे कृपा के बिना नहीं होती। आते हैं इस संसार के भाव में, देखते हैं किस तरह के लोग हैं। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशांग परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मूर्ख मनुष्य की विद्या विवाद धन घमंड के लिए और शक्ति परेशान के लिए होती है, वहीं सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। तो दोनों श्रेणियां हैं। आप किस श्रेणी में आते हैं? विद्या है तो दान करिए, ज्ञान बांटिए, धन है तो दान करिए, शक्ति है तो लोगों की रक्षा करिए। तो हम लोग जो थोड़ा बहुत विद्यावान अगर बनते हैं, अगर सरस्वती की कोई कृपा हुई है तो हमारे पास जो ज्ञान है तो अपने वाचा मनसा वाचा कर्मणा में जो वाचा शक्ति है उससे ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो गीता के अंतिम अध्याय में भगवान ने खुद ही कहा है कि मैं उन लोगों से बहुत खुश रहता हूँ जो कि मेरे गीता में कही हुई वाणी का प्रचार और प्रसार करते हैं। तो सुंदरकांड की चर्चाएं का इतिश्री हो गया। अब मैं गीता पे अपनी चर्चाएं आगे करूँगा, और भगवान ने मेरे को अगर मेधा, प्रज्ञा, शक्ति और अगर अपनी प्रखरता प्रदान की है तो मैं अपनी इस वाणी से, अपनी इस वाचा शक्ति से इस ज्ञान को आगे भी कहता रहूँगा। आप लोगों की शुभकामनाएं चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैं स्वांतः सुखा ये सब करता हूँ। और भगवान राम की चर्चा जब आरंभ कर रहे थे तुलसीदास जी, तो प्रारंभ में ही बालकांड में
बाल कांड के 8वें दोहे में उन्होंने कहा, भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास, पै हैं सुख मुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। तो तुलसीदास जी को भी जो ये सब चीजें अनुभूति हुई, तो उनके समान हम लोग बहुत छोटे हैं। मैं अपने को अत्यंत छोटा मानता हूँ। गुरु जी की कुछ कृपा हुई, गुरु पूर्णिमा पे मैं उनके आश्रम में गया, जहाँ 1000 के करीब ज़्यादा लोग थे, और मैंने अपनी वाणी से गुरु पूर्णिमा पे अपनी वाणी से सुंदरकांड की सुंदरता पर एक व्याख्यान दिया, जो बहुत सराहा गया, और उनके यूट्यूब चैनल पे उसको 5000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। तो मुझे लगा कि मेरा प्रयास कुछ सफलीभूत हुआ है, और आगे भी ये प्रयास चलता रहे। इसके लिए आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं चाहिए, आप लोगों की शुभेच्छाएं चाहिए, और जो लोग इससे जुड़े हैं वो इसको और प्रचार प्रसार करें। इसमें ही मेरा स्वांत सुखाय का सुख है, और भगवान ने मुझे अगर इस काबिल समझा है, तो मैं इस प्रयास में अनवरत रूप से बिल्कुल लगा रहूँगा। और अगली चर्चा में किसी और विषय पर सुंदरकांड के आगे भी जा करके अपनी वाणी से कुछ कहने का प्रयास करूँगा। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।